सकता है हालिदे? वो कहाँ जा सकता है? मुलाजिमों के पास देखा है आपने? सबसे पहले उसी जगह गई थी मैं, वहाँ पे भी जाके देख लिया है मैंने। आखिर कैसे हो सकता है ऐसा? नाराज होके कैसे जा सकता है? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक थे, गुल्लू का इंतजार करने का कह रहे थे मुझे। मैंने तो बस गुल्लू की शादी का जिक्र किया था तो बस गुस्सा हो गए। आपको इससे क्या? आपको इससे क्या? क्या ये नौकरी है आपकी कि जहान को जाकर सारी खबरें देंगी आप? कोई बात नहीं की मैंने। क्या तो आप ये काम करती हो? मैं भला उनसे इस तरह की बात क्यों करूंगी? आखिर आप क्यों नहीं समझ रही? हाँ, बस मैं खुद ढूंढूंगी उसे जाके। बस अगर आपको कहीं दिखे तो आके बताएं मुझे जल्दी। जी ठीक है, बताती हूँ। कहाँ चले गए जिहान? क्या तनर को पता है? मैं तुम्हें अबॉर्शन के पैसे दे दूंगा योंजा। बस ये कहा। जब उसे ये पता चला कि वो बाप बनने वाला है तो उसने ये जवाब दिया, उमर साहब देखें, आप इस बारे में ज्यादा मत सोचें, खुद बता देती हूँ आपको। मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी, किसी कीमत पर नहीं। किसी का भी कोई खौफ नहीं है मुझे, किसी को भी मुझ पर दबाव देने का कोई हक नहीं। योंजा देखो, अगर तुम ये सब संभालना चाहती हो तो पहले पुरसुकून रहो और सोचो कि क्या करना है, ठीक है? फैसला तुम्हारे हाथ में है और किसी को तुम पर दबाव डालने का कोई हक नहीं। लेकिन तनर क्या चाहता है ये भी जरूरी है। तनर क्या चाहता है मैंने आपको बता दिया है उमर साहब, इसीलिए तो आई हूं मैं यहाँ आपके पास। तनर के जज्बात आपके अलावा और कोई नहीं बदल सकता। देखिए उमर साहब, मैं बाप के बगैर इस बच्चे को नहीं पालूंगी। हमें तो जानते हैं आप अच्छी तरह। देखिए मेरी बहन भी यहाँ मौजूद है। बताओ ना इन्हें गुल्लू, क्या हुआ? बोलो ना कुछ। बताओ बाबा क्या करेंगे? क्या ये उनकी मौत का सबब नहीं बनेगा? कुछ तो बोलो गुल्लू। क्या मेरे लिए अकेले इस बच्चे को पालना ठीक होगा? मैं भी आपके खानदान को अच्छी तरह जानती हूँ उमर साहब। आपकी अम्मी ने मेरे गले का नेकलेस छीनने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो वो इस बच्चे से जान छुड़वाने के लिए क्या करेंगी? उमर साहब, अब आप ही एक मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं गुजारिश करती हूँ आपसे, प्लीज हम पर रहम करें। उठा लो उमर, उठा लो। कहाँ चले गए जिहान? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हमने आपको गलत समझा, मैं ये मान लूंगी। मतलब ये कि आप भी उन जैसे ही हैं और आप अपना कीमती नाम नहीं देना चाहते मुझको। योंजा, जरा तमीज से। बैठ जाओ योंजा, बैठ जाओ, बैठो। सुनो योंजा, मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा इस मामले में, जैसा कि तुम चाहती हो। भरोसा करो मुझ पे। लेकिन पहले हमें तुम दोनों की सेहत के बारे में सोचना होगा। और हमारे हॉस्पिटल में भी तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात करता हूं इस बारे में। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी डॉक्टर ढूंढ चुकी हूँ और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो फिर ठीक है, मेरी अपने डॉक्टर से बात करवा दो। मैं उस क्लिनिक पर नहीं जाती जहां से रिपोर्ट्स ली हैं। अभी अपनी दोस्त के कहने पर एक डॉक्टर को दिखा रही हूं मैं। और हाँ,
वो मुझे ज़ाती तौर पर चेक करती है, यानी क्लिनिक पर नहीं जाना पड़ता, घर पर ही कर लेती है। ये एक राज है। घर पर? हॉस्पिटल के बजाय तुम उसके घर क्यों जाती हो? काफी अजीब बात है ये सूरत हाल बहुत नाजुक होती है और जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं। मुझे उस डॉक्टर पर पूरा भरोसा है उमर साहब। योंजा, उमर साहब ठीक कह रहे हैं, समझो। ठीक है, वो तुम्हें इस हॉस्पिटल में चेक कर लेगी। एक और दोस्त भी है मेरी, मैं उससे कॉल करके पूछता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे समझ क्यों नहीं रहे? मुझे समझने की कोशिश तो करें। गुल्रू, तुम समझाओ ना इन्हें। मैं शादी के बगैर किसी डॉक्टर को अपने हामला होने का नहीं बता सकती। अगर उसके बाप के बारे में पूछा तो मैं क्या बताऊंगी? अस्पताल में लोग मेरे बारे में अजीब बातें करेंगे। मैं समझ गई हूँ, अच्छी तरह समझ गई हूँ। आप लोगों को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है और ना ही मेरे बच्चे से कोई मतलब है। योंजा, योंजा, बात सुनो मेरी। उमर साहब तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उनसे ही अपना डॉक्टर छुपा रही हो। ठीक है, ठीक है, अगर तुम उमर साहब को नहीं बता सकती तो मुझे बताओ कि वो डॉक्टर कौन है। मुझे तो बता सकती हो ना? हाँ, कहाँ है वो डॉक्टर? वो डॉक्टर, दरअसल दूसरे शहर जाती हूँ मैं। दूसरे शहर किस लिए? वो इसलिए ताकि ये राज किसी को भी मालूम ना हो सके। तुम्हें बुयू कदम में जो लड़की रहती है, हमारे स्कूल में पढ़ती थी, याद है तुम्हें? आयशा। आयशा। क्या आयशा डॉक्टर है? मतलब उसके रिश्तेदार हैं वहाँ। खैर तुम छोड़ो ना ये सब, तुम यहाँ रुको और उन्हें मनाओ। देखो, मैं भीख मांग रही हूँ तुमसे, मैं इसके बाद तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, समझ गई? चलो जाओ। ये कौन सी जबान में है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। जैसे कोई बहुत ही पेचीदा काम करने आया हूं मैं। मेरे मशगले क्या हैं? ताश खेलना, कंचे खेलना, पतंग लूटना। मगर मैं ये चीजें तो नहीं लिख सकता हूं यहाँ। चलो तैरने का लिख लेता हूं। तजुर्बा सिर्फ गुलफैम साहिबा के शो में शिरकत करने का है। भर दिया है तो दे दे मुझे। रुके जरा। गुलफैम साहिबा के एक फैशन शो में मॉडलिंग की मैंने। ये लीजिए। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे मॉडलिंग के लिए कब आना होगा? जैसे ही कहीं जरूरत होगी तो आपको कॉल कर देंगे। कॉल पर आपको वक्त और जगह का बता दिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। वो बहुत डरी हुई है। मैं भी जब उसका हाथ पकड़ती हूँ तो मुझे सच में बहुत खौफ आता है। और वो ठीक कह रही है कि बाबा ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो टूट जाएंगे। उमर साहब, आप योंजा के बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मगर उसे आपकी मदद की जरूरत है। सच में उसे आपके सहारे की जरूरत है। मैं जानता हूं उसे मदद की जरूरत है, और ये अहम नहीं कि मैं योंजा के बारे में क्या सोचता हूं। मैं तो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं इसमें सिर्फ योंजा की गलती नहीं है, दोनों की गलती है। और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं मेरी ये मदद योंजा, तनर, इनकी जिंदगी में खुशी लाएगी भी या नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा गुल्रू। माफ करना, जरूरी कॉल है। कहो गुलफैम। ठीक है, तुम घर पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूं। क्या हुआ? जेहान घर पर नहीं है और कोई नहीं जानता कहां गया। जेहान क्या मतलब है? हवेली छोड़कर भाग गया, आप ये कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? वो अभी कहाँ है? और गुलफैम साहिबा ने क्या वो कहा? बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं है, हमें फौरन निकलना होगा। ठीक है, मैं भी साथ आ रही हूँ। आ जाओ। ये पैसे रखें उस्मान के लिए। वाकई मैं अबरूर साहबा, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा।
यानी मैं कसम खा सकता हूं कि आपने ये जो काम किया है इसके लिए आप जरूर जन्नत में जाएंगी। कसम खाकर कह रहा हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, मेरी गाड़ी में बहुत ही अमीर अमीर लोग बैठे हैं, वो सब मेरी ही गाड़ी में आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इंसान आप जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप बहुत ही ज्यादा स्टाइल, वो क्या कहते हैं उसे, स्टाइलिश हैं। उनमें से किसी के पास भी आप जैसा स्टाइल नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। यानी मैं स्टाइलिश क्या हो गया आपको? यानी क्या आपको सच में ऐसा लगता है? हाँ, सच कह रहा हूं मैं। स्टाइलिश मतलब आप बहुत ही काबिल इंसान हैं, क्वालिटी है आप में। लेकिन खैर महबूरे साहिबा, मैं आपको इस मासूम चेहरे और नर्म दिल के लिए दोबारा तंग नहीं करूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो फिर बताएं क्या मसला है? हाँ खैर जाने दें। अभी तुम्हें लग जाती भाई, देख कर चला करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो जेहान ने आपको कुछ भी नहीं बताया? ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं आपको इत्ला कर दूंगा। क्या कहा डॉक्टर ने? यही कहा कि उनकी कोई बात नहीं हुई जेहान से। ये कैसे हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अहम यह है कि वो इस वक्त कहाँ है। अगर जल्द कोई खबर ना मिली तो हमें पुलिस को इत्ला करनी होगी। गुलफिम साहिबा, ये आपको गर्दन पे क्या हुआ है? कुछ खास नहीं, बस खराश है, मसाज की वजह से हो जाता है। हाँ इस्माइल, कहाँ हो? अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो जरा। जब तक तुम्हारे अम्मी बाबा नहीं आते मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत शुक्रिया। क्या बताऊं यार, घर ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं, कुछ नहीं हुआ अभी। ठीक है, मैं आ जाता हूं तुम्हारे पास। हाँ, मैं बस में बैठ रहा हूं तुम्हारे पास आने के लिए। अब फोन रख रहा हूं, ठीक है? आकर बात करता हूं। गुल्लू
गुल्लू गुल्लू पीछे हटो, सुनाई नहीं दे रहा? शर्म नहीं आती तुझे? भाग कहाँ रहा है? देखो लोगों इसे। क्या हो रहा है? मुझे भी देखना है। याद रहे इसे। आखिर क्यों मार रहे हो उसे? छोड़ो, छोड़ो से मारूंगा आज इसे। हट जाओ, हट जाओ। तुम्हें मालूम भी है इसने क्या किया है? बीच सड़क पे एक लड़की को छेड़ रहा था ये। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? ये पागल है। पागल है तो पागल खाने लेके जाओ इसे। नहीं हूँ, पागल ठीक है, ठीक है, मत दो, कुछ नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई नहीं मारेगा तुम्हें। तुम मुझे पहचानते हो ना? हाँ? हम तो वैसे भी बहुत जल्द मिलने वाले थे। जो लड़की तुम्हारे घर में काम करती है, मैं उसका मंगेतर हूँ। गुल्लू का मंगेतर हूँ। वो मुझे तुमसे मिलवाने वाली थी, लेकिन ये क्या अब तुम मुझे मारोगे क्या? पुरसुकून हो जाओ, चलो हम घर चलते हैं। घर से यहाँ तक तुम कैसे आ गए? इसे तो बस में नहीं लेके जा सकता ना मैं। टैक्सी! आस-पास गलियों में जहाँ जा सकता है मैंने सब देख लिया। हो सकता है बाबा की कब्र पर चला गया हो सकता है, ये भी हो सकता है बाबा की कब्र पर नाम लिखा है, वो पहचान सकता है। नहीं, वो वहाँ नहीं जा सकता। वजह? अपने बाबा को परेशान नहीं करना चाहता। वो कहता है कि जब वो जिंदा थे तो मैंने उन्हें बहुत दुख दिए हैं। अब मैं उनकी नींद खराब नहीं करना चाहता। शायद हमें पता ना हो कि वो इस वक्त कहाँ होगा, लेकिन तुम चूंकि बहुत ज़हीन हो तो तुम ही बताओ कि वो कहाँ है इस वक्त। गुल्लू, मुझे ढूंढ रहा है वो, क्योंकि वो डर गया होगा बहुत कि खो ना दे कहीं वो मुझे। नहीं मालूम कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे ढूंढ रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ बेबस खड़ी हूँ। पुर यकीन कैसे हो सकते हो तुम इतनी? बाहर जाने से उसे डर लगता है और जब वो डरता है तो ढूंढता है मुझे। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा बचपन में था। मुझे लगता है हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। इत्तला कर दें पुलिस को। जिहान साहब, खुदा तेरा शुक्र है। जिहान साहबा, संभालें इसे। क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? आखिर कैसे कर सकते हैं वो ऐसा? इतने सारे लोगों ने मिलकर। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। जिहान, इसे दवा दे दी है मैंने। ये सुबह तक सोता रहेगा। हालिदे साहिबा से कहना इसे देखती रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हालिदा साहिबा को नहीं बुलाए। मैं रुकूंगी आज जिहान के साथ। तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। अपने घर जाकर आराम करो। ठीक है। जिहान के लिए कोई और डॉक्टर देखना पड़ेगा। सारा कसूर उस डॉक्टर का है। तुम कितने डॉक्टर बदलोगी? ओह, मत करो ये बात। गुलफहम, ये क्या है? क्या ये जिहान ने किया है तुम्हारे साथ? मैं वाकई डर गया था। तुम्हें पता है, अगर मैं नहीं देखता उसे उस वक्त तो लोग उसे जान से ही मार डालते हैं। कैसे कर सकते हैं वो लोग ऐसा? किस किस्म के इंसान है वो? हाँ,
तुम्हें उनकी शिकायत करनी चाहिए थी। पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? लगता है तुम्हें समझ नहीं आई। तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने पुलिस नहीं बुलाई। बीच सड़क पर उसने एक लड़की पर हमला किया। वहां पर मौजूद सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उसका बच जाना किसी मुआवजे से कम नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। यानी लड़की को छेड़ना, जिहान ऐसा नहीं कर सकता। हाथ टूट जाए उन सबके। नफरत हो रही है मुझे अब हर चीज से। क्यों कह रही हो ऐसा? क्या? तुम्हें क्यों हर चीज से नफरत होने लगी है गुल्लू? आज का दिन तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि आज के दिन मैं बहुत खुश हूं, क्या तुम्हें मेरी खुशी का एहसास नहीं जो इस तरह की बातें कर रही हो मुझसे? देखो मर्द, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो मुझे। इस दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं हैं। तुम मुझसे चाहते क्या हो बता दो उमर। तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं जिहान को गुलरू के हवाले इसलिए कर दूं क्योंकि उसने नाम समझी में मुझ पर हमला कर दिया और घर से भाग गया इसलिए। चलो अगर ये सब हमने कर भी लिया फिर क्या होगा? तो मर्द के बजाय उसकी शादी जिहान से करवा देंगे क्या? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। तुम हमेशा की तरह बात घुमाकर मुझ पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर देते हो। मर्द को मैंने काम पर रखा तो मैंने जिहान को नुकसान पहुंचाया, और अगर उस लड़की की शादी करवाने का सोचा तो जिहान को नुकसान पहुंचा दिया मैंने। कसूर मेरा ही है ना? गुलरू को भूल जाओ। गुलरू को भूल जाओ, गुलरू को भूल जाओ। यानी मेरी ये औकात हो चुकी है कि मुलाजिमा के बारे में सोचूं मैं? वैसे जिंदगी ने जिस हाल में पहुंचा दिया है ना, यही औकात रह गई है मेरी। गुलरू को इस सब में लाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हम जिहान की बात कर रहे हैं। आखिर इस कदर अंधे तुम कैसे हो गए हो? तुमने देखा नहीं कि वो लड़की किस तरह इतरा कर कह रही थी कि जिहान मुझे ढूंढने निकला है? उस लड़की को हमारी कमजोरी का अंदाजा है। जिहान को मुतवज्जा रखने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और वो ये सब कुछ जानते बूझते हुए कर रही है। बात सुनो, शायद मैं अपने भाई के जख्मों पर मरहम ना रख सकूं, मगर मैं उसे नए जख्मों से बचा रही हूँ, और मैं बचा कर रहूंगी चाहे कुछ भी करना पड़े। उसे उस घटिया गुलरू के चक्कर से बाहर निकालना चाह रही हूँ। तुम ये नहीं कर सकोगी। जब तक तुम गुलरू पर हर मसले का इल्जाम लगाती रहोगी तुम इसे हल नहीं कर सकोगी। अगर तुम वाकई जिहान के जुनून पे काबू पाना चाहती हो तो सबसे पहले उसकी वजूहात को खत्म करना होगा। सबसे पहले तुम्हें उसे उस कमरे से बाहर निकालना होगा जहां वो तन्हाई और घुटन का सामना करता है। तुम्हें शर्मिंदा होने के बजाय उसे इस दुनिया में वापस लाना होगा। कब तक इल्जाम देती रहोगी गुलरू को? कितने डॉक्टर बदलोगी तुम जिहान के लिए? तुम्हें डॉक्टर को नहीं खुद को बदलने की जरूरत है। जिहान के मामले पर मुझ पर भरोसा करो गुलफैम, और इस मामले से गुलरू को दूर रखो। मैं वाकई तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, जाओ। थक चुकी हूँ, सोना चाहिए अब मुझे। गुलफैम, सिर्फ एक बार, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार मदद मांग लो। यकीन जानो तुम कमजोर नहीं दिखोगी। खुदा के लिए मुझे मजबूर मत करो, मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। गुलरू, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, अल्लाह ही जानता है। तुम्हें खुद को फौरन बदलना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी ये बातें और हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अपने भाई के साथ किया। अब तुम्हारे भाई का ज़हनी तवाज़ुन एक आम इंसान जैसा नहीं होगा। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था गुलफैम। तुमने ये अपने भाई के साथ किया। अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार मदद मांग लो। यकीन जानो तुम कमजोर नहीं दिखोगे।
आ जाएं। गुलफेम साहिबा, गुलफेम साहिबा, कोई वजह ऐसी कि आपको ना निकालूं? मैं शर्मिंदा हूं बहुत, अफसोस है मुझे बहुत। बात मुंह से निकल गई। अगर मालूम होता मुझे तो मैं कभी भी इस तरह की बात उनके सामने नहीं करती। मैं खामोश हो जाती। मालूम नहीं था ऐसा करेंगे। कोई फायदा नहीं है आंसू बहाने का। और ये बात हम दोनों ही जानती हैं कि आपको काम से क्यों नहीं निकाल सकती। गुलफेम साहिबा, आपको मार सकते थे। बीमार है बहुत वो। अपने दिल की आवाज सुने हालिदे। गुलफेम साहिबा, उन्हें बंद करके रखना होगा। अब सोते हुए वो किसी की भी जान ले सकते हैं। वो आपके साथ भी बुरा कर सकते हैं। वैसे उसे इस हाल तक पहुंचाया किसने है हालिदे? किसने किया ये? बताएं ना मुझे। आप जवाब से बिल्कुल वाकिफ हैं। और आज तक जो मैंने किया आप उससे भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। और आप इससे भी वाकिफ हैं कि मैं आपको काम से नहीं निकालूंगी। इतने सालों से जिस तरह आप खामोश रहती आई हैं, अब भी आप खामोश रहेंगी। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि जिहान ने मेरे साथ क्या किया। अगर कभी किसी को मालूम हुआ, अगर मुझसे इस हवाले से कोई सवाल हुआ इस घर में, तो आप नहीं जानती कि आपके साथ क्या होगा। मैं आपको इस घर से इतनी दूर भिजवाऊंगी कि आपको वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। सुबह खैर। हाँ, हालिदा साहिबा नहीं दिखी थी मुझे नीचे, तो मैं आपके लिए चाय खुद बना कर ले आई हूँ। चलिए हालिदे, हमारी बात खत्म हो गई। अब आप जा सकती हैं। मैं ये कहाँ रखूं? अगर वो जाग गया है तो मैं जिहान का आज पूरा दिन अपने डॉक्टर के साथ थेरेपी में गुजरेगा, लिहाजा उसे तंग ना किया जाए, ठीक है? जब तक मैं ना कह दूं उसे मिलने के लिए कोई भी नहीं जाएगा। उसके डॉक्टर ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। जी बिल्कुल ठीक है, यानी अगर डॉक्टर ने कहा है तो ठीक है। ये तो वैसे भी मेकअप से छुप चुका है। ऊपर तक बंद ना करें आप इसको। अब आज दरअसल हम बाबा को हॉस्पिटल से घर लेकर आ रहे हैं, इंशाल्लाह। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या मुझे आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है? मैं उन्हें लेकर आना चाहती हूँ। ठीक है। वैसे भी आजकल तुम बहुत छुट्टियां कर रही हो। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी शादी भी तो है। और जाहिर सी बात है कि शादी के बाद तुम यहाँ पे काम भी नहीं करोगी। लेकिन देखते हैं, कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ताकि तुम काम जारी रख सको। शादी के फौरन बाद तुम फैमिली भी तो बढ़ाना चाहोगी। ऐसा बिल्कुल नहीं, मुझे करियर पर ध्यान देना है। ठीक है, इस सब के बारे में शादी के बाद बात होगी। गुलफिम साहिबा, मैं ये शादी जबरदस्ती कर रही हूँ। क्या जबरदस्ती? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? इस वक्त ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है।
ख्याल रखना अपना।